12.2 क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन का पहला है हमारा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस a। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, आइडेंटिटी आपको ध्यान होगी, यहाँ लिखी a स्क्वायर a प्लस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। अब इसमें क्या करना है, पहले तो मैंने क्या कहा था, इसको कंपैरिजन करके देखो। उसका क्या तरीका है, इसमें तो है नहीं कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो लास्ट में जो नंबर है आपका, जो भी कांस्टेंट है, क्या वो किसी का स्क्वायर है। अगर वो किसी का स्क्वायर है तो सीधा सीधा पहले आपने आइडेंटिटी को देखना है कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। अभी क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 8th क्लास के लिए, जब आप 10th में जाओगे ना तो आप इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, कि अंडर रूट से कर सकते हैं, अंडर रूट 8 का छोड़िए। लेकिन अभी आपके में अगर आपको सीधा पहचानना है ना, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करने का क्या तरीका है, इसे इस कांस्टेंट को और इसके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे बोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो समझना 8 के हमें इस तरह फैक्टर करने हैं, दो जो जमा या घटा प्लस या माइनस करने पे क्या है हमारा 6 है। तो उसको करने का क्या तरीका है, देखिए 8 8 के टेबल 1 के टेबल में आता है, तो ये दो फैक्टर बनेंगे 8 और 1, क्या 8 और 1 को प्लस या माइनस करने में 6 आ रहा है, ध्यान रखना हमने साइन भी यही लेना। ठीक है, फिर 2 पे आते हैं, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है 4 इंटू 2 बन गया, क्या 4 और 2 को प्लस या माइनस करने में 6 आ रहा है, तो ये हमारा जो 4 और 2 जो हमारा तो फैक्टर होगा। तो 6p को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए हमें साइन ए चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करना है तो दोनों प्लस के ही साइन है, 4p प्लस 2p इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अब हमने क्या करा है, 6p को तोड़ के लिख लिया, लिख सकते हैं ना, 4 जमा 2 6 आ रहा है ना, तो हमने इसको सिर्फ तोड़ के लिखा है और ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा 12.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऐसे आपको गिवन था ना, और हमें कॉमन लेना, वही काम हम इसमें करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन आ रहा है p, तो ये बचा, यहाँ p बचा, यहाँ क्या बचा 4 प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे तो p है ही नहीं, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पे आ रहे हैं ना, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ बचा p, यहाँ फिर प्लस 4। एक बात और नोटिस करो कि ये दोनों जो हमारे ब्रैकेट होंगे ना, वो सेम ही आते हैं हमेशा। अगर हमारे सेम नहीं भी आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलती है मैक्सिमम ही, मतलब आते ही सेम। अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को ही बिना हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने इसको कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा ठीक है, बीच में क्या साइन है +2, तो ये दो है, इसकी क्या आ गए फैक्टर आ गए, समझ आया।